इम्प्रूव योर सेल्फ फ्रॉम शाय टू अ प्रोमिनेंट कम्युनिकेटर। एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल मास्टर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहले आप शाय होते हो, आप लोगों के सामने जाकर बात करना आपको अच्छा नहीं लगता। आप इवन मेरी तरह, मैं खुद इंट्रोवर्ट हूँ, बट कैमरा जब ओपन होता है तो मैं काफ़ी बेहतर चल जाता हूँ। किसी बंदे के साथ बैठता हूँ, पहले 5 सेकंड awkward सा फील लगता है, लेकिन जब उससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर मैं जिस तरीके से बात करता हूँ वो मेरा एक फ़न रहता है। लेकिन मैं बहुत कम लोगों के साथ खुलकर बात करता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल मीन डजंट मीन कि आप हर बंदे के साथ खुलकर बात करते हो। इट मीन्स कि जिसके साथ बात कर रहे हो उसको अपना गुरविदा बना लेते हो, ठीक है? सो दिस इज़ द थिंग मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप एक शाय पर्सन से एक बेहतर कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पर नहीं हो, लाइक सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि नेक्स्ट ऐसी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो सके बिल्कुल भी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि यार ऐसा होता है कि जो चीज़ फर्स्ट आपने करनी है ना शाय से कन्वर्ट करने के लिए, आपको समझना अपना वाई, क्यों आप शाय क्यों हो जाते हो। समटाइम्स आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं दे रही होती, आपकी आइज़ मूवमेंट वो सही नहीं हो रही होती। समटाइम्स आप जो है वो नर्वस फील कर रहे होते हो। तो क्यों कर रहे होते हो, आपको ये रीज़न समझना ज़रूरी है। डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, तो सबसे पहले वो आपसे रीज़न पूछता है कि क्यों बुखार हुआ, ठीक है? जब आप उसको बताते हो उसके बाद वो तशख़ीस करता है, ठीक है? सबसे अगर आप नहीं बताते तो वो टेस्ट होते हैं, तो वो टेस्ट बताते हैं कि ये क्यों हुई ये बीमारी, तो उसके बाद ही उसका इलाज होता है। तो अब आपको देखना है कि आप नर्वस क्यों हो जाते हो, ठीक है? समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको गर्मी में बर्दाश्त नहीं हो रही होती। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जिसके साथ हो उसके साथ ऑकवर्ड फील कर रहे होते हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप तैयारी करके नहीं आए हुए होते। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस और इट्स ओके टू बी नर्वस, इट्स ओके टू बी नॉट गुड इन पब्लिक स्पीकिंग, इन कम्युनिकेशन स्पीकिंग। बट फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज़, जिस बंदे के साथ भी आप बात कर रहे हो कि ना, उसको आपने उसकी आंखों में देखना है, ठीक है? और उसकी आंखों में अब आप देखो सर, हमें पहले ही कॉन्फिडेंस में यार, आप ऊपर से कह रहे हो कि उसकी आंखों में देखो। देखो आंखों में डायरेक्ट नहीं देखना, ये जो जगह है ना, ये फोरहेड, ठीक है? लोअर फोरहेड, बिल्कुल यहाँ भी नहीं, ये यहाँ पर आपको देखना है। इससे आपको नर्वसनेस भी नहीं आएगी कि मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ, और इससे जो है वो बंदा भी समझेगा कि ये मेरी तरफ देख रहा है, मुझे अटेंशन दे रहा है। एक तो आप खुद नर्वस नहीं होंगे, लेकिन दूसरे को दिखा रहे हूँ कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। बेशक अंदर से आप जितने भी नर्वस हों, बट ये एंड बिलीव मी, जब भी आप करते रहोगे ना, 2-3 मिनट के बाद आप नर्वस होना आपका कम हो जाएगा। यू विल फील गुड इन दिस पोजीशन, ओके? सेकंड थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज़, जब भी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही होती है उससे पहले पानी भी पी लो, थोड़ा सा अपनी आर्टिकुलेशन वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, वो भी गुड है। जब वो आप करते हो तो आपको पता होता है, आपका माइंड रेडी होता है। अब मैं जब इंटरव्यूज़ के लिए जाता था तो क्या होता था, इंटरव्यूज़ में मोस्टली जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं टीचिंग टेस्ट के लिए, वो सब के सब मैंने कंप्लीटली फिनिश किए हैं फर्स्ट, ठीक है? वो मुझे ऑफ़र हुई हैं जॉब्स काफ़ी ज़्यादा। जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो मैंने फ़ेल किया। तो जब फ़ेल करके मैं घर आया तो मैंने देखा कि क्यों मैं फ़ेल कर गया। तो मुझे लगा कि यार मेरी कम्युनिकेशन सही नहीं थी, मैंने डेमो क्लास अच्छी से नहीं दी। देन फिर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। जो कॉमन क्वेश्चंस थे मैं वो इंशाल्लाह जॉब इंटरव्यू पर भी बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, बट अभी के इस पर बात करते हैं। जो कॉमन क्वेश्चंस थे उन पर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। और फिर मैंने एक और चीज़ की, मैंने विजुअलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। जिस दिन मेरा इंटरव्यू होता था उससे एक दिन पहले मैं रूम में बैठ जाता एंड अपनी आइज़ क्लोज़ करके मैं विजुअलाइज़ करता कि 10 बंदे मेरे सामने बैठे हुए हैं, और सही हाई फाई होके बैठे हुए हैं, और सही मतलब कमरे में एसी नहीं लगा हुआ, मेरे पसीने छूट रहे हैं, सही इंटेंस सिचुएशन, मेरी टांगें काँप रही हैं, काँपे टाँग रही हैं, तो वो वाली सिचुएशन है मेरी। तो मैं इससे कैसे निकलूँगा? देखिए, जब पहले ही आप अपने माइंड को, अपने आप को रेडी करके जाते हो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए, और जब मैं वहाँ पर जाता था तो वहाँ इससे लोअर चीज़ होती थी, तो फिर मैं कॉन्फिडेंट होता था। यार मैं तैयारी तो बेस्ट लेवल की कर आया था, वर्स्ट देन वर्स्ट केस की कर आया था, लेकिन यहाँ पर माहौल नर्म है। 10-15 बंदों को मैं ज़हन में रख कर आया था, यहाँ 3-4 बंदे बैठे हुए हैं। उनका बेहतरीन हाई-फाई सूटेड मैंने देख कर आया था, लेकिन यहाँ नॉर्मल ये दोस्ताना माहौल पे बैठे हैं। तो फिर भी वो कि कॉन्फिडेंस होता था कि तैयारी में बेहतरीन की करके आ चुका हूँ, बेहतर है यहाँ पर काम चल जाएगा। तो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए मैंने ईज़िली अपने इंटरव्यूज़ को भी क्रैक किया। ओके, सो कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन हम उसी टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट, जब आप बात करो तो यहाँ पर देखो फोरहेड पर। सेकंड, उससे पहले पानी-वानी पी लो, थोड़ा वार्म अप कर लो खुद को। थर्ड, आपको क्या करना है, अपने पॉजेज़ लेने हैं। जब आप पॉज़ लेते हो तो आपको सोचने का मौका मिलता है कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है। बोलते जाते हो कोई बोंगी मार जाओगे, कुछ ना कुछ कर जाओगे। तो आपको क्या करना है, एक जुमला कहना है, थोड़ा सा पॉज़ लेना है, फिर स्टार्ट करना है, थोड़ा सा पॉज़ लेना है, फिर नेक्स्ट, थोड़ा सा पॉज़, यानी कामा जो होता है ना रिटर्न में कामा,
वो अपने स्पोकन में उसको पॉज़ कह सकते हो, वो आपने डाल देना है, ठीक है? इन टिप्स को यूज़ करके इंशाल्लाह आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन इट। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।